हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिनको अगर आप आपकी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए काम करेंगे। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना हो या आपका कोई पर्सनल बिजनेस हो या आपका कोई अदर वर्क हो, अगर आप उसमें सफल होना चाहते हैं, उसको आप करना चाहते हैं, तो आप इन 4 पॉइंट्स को अगर अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए वर्क करेंगे। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैंने मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं इनको अप्लाई किया है और काफ़ी हद तक ये मेरे लिए काम किए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये सबके लिए यहाँ पे काम करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट यहाँ पे देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इस चैनल को यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट है कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी भी काम को करते हैं या करने की सोचते हैं तो उसमें आपको कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि किसी भी काम को आप करते हैं तो आप उसको कंटिन्यूटी के साथ लगातार आपको उसमें मेहनत करना है और लगातार आपको उस काम को करते रहना है जब तक कि आप उस काम को या उस टारगेट को अचीव ना कर लें। आपने देखा होगा मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो कोई काम स्टार्ट करते हैं लेकिन बहुत जल्दी उसको यहाँ पे वो हार मान जाते हैं और उसको गिव अप कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, यानी कि उसमें वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं। आपने किसी से पूछा होगा, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप पूछते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हो, कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो उनका ज़्यादातर का यही जवाब होता है कि अभी कुछ नहीं कर रहा, जब एग्ज़ाम्स आएंगी तो मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगा। तो ये सबसे बड़ा गलत पॉइंट है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपका जो भी एम है, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं या जो भी आपका टारगेट है, जो भी एम है, उसको आप डिसाइड कीजिए, उसको फिक्स कीजिए और उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पे वर्क करना है, मेहनत करना है जब तक कि आप उसको अचीव ना कर ले। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिलपत परत निशान। इसका मतलब क्या है कि आप लगातार अगर मेहनत करते हैं, आप कंटिन्यूअसली अगर मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आप तो एक जड़मती यानी कि मंदबुद्धि वाला इंसान भी बुद्धिमान हो सकता है, यानी कि सुजान बन सकता है। जिस तरीके से रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पे भी निशान बन जाते हैं, तो इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी काम को बार बार करते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं, तो डेफिनेटली आप उसमें सफल हो सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट है यहाँ पे राइट डायरेक्शन एंड प्रॉपर गाइडेंस। आप अगर किसी भी काम को करते हैं, आप उसमें मेहनत भी करते हैं, कंसिस्टेंसी भी रखते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, एक प्रॉपर गाइडेंस में काम नहीं करेंगे, तो आप यहाँ पे सफल नहीं हो पाएंगे। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि आपको जाना दिल्ली से जयपुर है और आपने मैप दिल्ली से मुंबई का लगाया, तो आप कभी भी यहाँ पे जयपुर नहीं पहुँच पाएंगे। चाहे आप उसके पास से निकल जाएंगे, उसके बगल से निकल जाएंगे, लेकिन कभी भी आप अपने टारगेट पे, आपके डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्शन है वो गलत चुनी है। तो आप मेहनत करते हैं लेकिन आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन में करना है, एक प्रॉपर गाइडेंस में करना है, तभी आप यहाँ पे सफल हो सकते हैं। जिस तरीके से हमने रस्सी का एग्जाम्पल लिया था कि रस्सी अगर बार बार आने जाने से सिल पे भी यानी पत्थर पे भी निशान बन जाते हैं, तो वो भी तभी संभव है जब वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में हो और एक प्रॉपर वेट के साथ होगा, तभी वो पॉसिबल है। अगर रस्सी पे सपोज वेट नहीं है या उसकी डायरेक्शन गलत है तो वो संभव नहीं होगा। तो इस तरीके से आप प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर आप मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे सफल हो सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट है यहाँ पे फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। आपको ऐसा फील्ड चूज करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिस पे आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। आपने देखा होगा अगर आप ऐसा फील्ड चूज कर लेते हो जिसमें आप का इंटरेस्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप में उसको सफल होने के लिए आपने उसको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम देना होगा। आप मेरा एग्जांपल ले सकते हैं, मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस के किया, लेकिन मैं नॉन टेक में यहाँ पे अभी फ़िलहाल जॉब कर रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे काफ़ी टाइम देना पड़ा और थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, ये मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में था, लेकिन मैं अभी उसको यहाँ पे परस्यू कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं उसको अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि आप ऐसा फील्ड चूज कीजिए, आपको ऐसा टास्क चूज कीजिए या ऐसा एम डिसाइड कीजिए या ऐसी एग्ज़ाम को चूज कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपके फील्ड से रिलेटेड हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं सफल
हो क्यों? क्योंकि उसमें आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, उसको आप कभी भी करते हुए बोर नहीं होंगे। क्योंकि आप ऐसा फील्ड चूज़ कर लोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे। आप उसको करोगे तो उसको आप लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाओगे, आप 1-2 महीने में ही गिव अप कर दोगे। क्यों? क्योंकि उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, ऐसा फील्ड का चुनना बहुत ज़रूरी है जिसमें आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। अगर आप ऐसा फील्ड चुनते हैं तो आप मन से, दिल से अच्छा मेहनत यहाँ पे कर पाओगे और आप डेफिनेटली यहाँ पे सफल हो पाओगे। नंबर 4th पॉइंट है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट या पॉजिटिव एटीट्यूड। इन सब के अलावा ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मेहनत तो करते हैं, आप एम भी डिसाइड करते हैं, आप प्रॉपर डायरेक्शन में भी करते हैं, लेकिन आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका जो अंदर से आप स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका एटीट्यूड है वो पॉजिटिव नहीं है, आप बहुत जल्दी नेगेटिविटी में फंस जाते हो, बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हो, तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। इसलिए 4th पॉइंट जो कि है यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव माइंडसेट या कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी करते हो तो जाहिर सी बात है हम इंसान हैं, यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स हैं जो हमारे माइंड्स में आते हैं और वो कहीं ना कहीं हम पे हावी ना हो, इसलिए आपका माइंडसेट है वो स्ट्रांग होना ज़रूरी है। आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव होना ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। यानी अगर आपने मन से ही हार मान ली तो डेफिनेटली आप हार जाओगे, और अगर आप मन से जीत गए, आपने सोच लिया मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, एनी हाउ मुझे इसको करना है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे सफल हो जाओगे। तो ये ऐसे 4 पॉइंट्स थे जिनको मैं मानता हूँ कि अगर आप अप्लाई करते हो तो आप काफ़ी हद तक सफल हो सकते हो। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो सबकी लाइफ में अप्लाई होते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इनको अप्लाई करने की, और कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ मैं यहाँ पे अच्छा अचीव कर पाऊँ। तो मैं मानता हूँ कि इन पॉइंट्स को आप आपकी लाइफ में अप्लाई करते हो तो कोई भी काम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप आसानी से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, आसानी से उसको आप अचीव कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। किसी और टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उस पर भी आप कमेंट करके हमें सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।